और अब बात भारत के पावर पंच की। पिछले 10 सालों में भारत ने एनर्जी सेक्टर में कैसे क्रांति लाई है, इसको देखिए। इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। इससे बड़े बदलाव दिख भी रहे हैं। साल 2032 तक ऊर्जा क्षेत्र को और मजबूत करने की सरकार की योजना क्या है, क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, आपको बताते हैं। भारत ने पिछले 10 सालों में नई नई ऊंचाइयों को छुआ है। इससे भारत की पावर भी बढ़ रही है और विकास के आंकड़ों पर लोगों का भरोसा भी। दूसरे सेक्टर की तरह ही ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी क्रांति की है। यही वजह है कि पावर सेक्टर में सरकार निवेश भी बढ़ाने जा रही है। केंद्र सरकार ने देश में पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए प्लान बनाया है। इसके लिए केंद्र सरकार की 9.12 लाख करोड़ रुपए निवेश की योजना है। यह निवेश साल 2032 तक के लिए प्रस्तावित है। मतलब अगले 8 सालों में 1.91 लाख किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ा जाएगा। साथ ही 1274 गीगावाट एम्पियर ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार का दावा है कि इस योजना से न सिर्फ देश के ऊर्जा ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ पावर सेक्टर से जुड़े नेटवर्क का भी विस्तार होगा। राष्ट्रीय विद्युत योजना के तहत इंटर क्षेत्रीय ट्रांसमिशन क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस योजना में नई तकनीकों और क्रॉस बॉर्डर इंटरकनेक्शन पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार का दावा है कि जल विद्युत क्षेत्र में भी कई बड़ी योजनाएं हैं। मौजूदा समय में 13,997 मेगावाट की 28 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन है। 6,050 मेगावाट की 5 पंप स्टोरेज परियोजनाओं का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा 19,460 मेगावाट की 28 HEP और 4100 मेगावाट की 4 PSP परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन में भी विस्तार की योजना है। फिलहाल 29,200 मेगावाट की क्षमता निर्माणाधीन है, जबकि 18,400 मेगावाट आवंटित हो चुकी है। दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में भी तेजी देखी जा रही है। सरकार का यह कदम न केवल बिजली वितरण में सुधार लाएगा, बल्कि देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। यही है भारत का पावर पंच। फिक्र आपकी, परवाह देश की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।